आप सबको मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी आज की इस नई दैनिक समसामयिकी में। तो आप क्लास नंबर 54 है। पहला क्वेश्चन है, मुंबई के 2 फारसी डॉक्टर को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तिहाज देने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने। ठीक हो गया। 1947 में संयुक्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके तहत 2 डॉक्टरों को बुलाया गया था, जल रतन पटेल और जल धाइबो कुकू। तो उस वक्त उन्होंने देखा कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ज्यादा सीरियस है और उनको उस वक्त पे टीबी की बीमारी हुई थी, तो इन दोनों ने वो बात उस वक्त पे छुपा दी थी। ठीक हो गया। तो छुपा दी थी, और क्योंकि उस वक्त पे कहा जाता है अगर ये उस वक्त पे बता दी थी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बनने में थोड़ा और समय लग सकता था। ठीक हो गया। तो इसीलिए पाकिस्तान ने अभी अब निशानी इम्तिहाज, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, वह देने की घोषणा करी है। किसको? 2027 में जल रतन पटेल को और जल धाइबो कुकू। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? तो महेंद्रगिरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेवी ने लॉन्च इंडियन नेवी ने लॉन्च एंड प्लिथ का उद्घाटन कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम। ठीक है। भारत स्वदेशी 3 परमाणु पनडुब्बी है भारत की। ठीक है। अरिहंत, अरिघात और अरिदमन। ठीक हो गया। अगला, स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट से किसने स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से किसने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया? तो गैलेक्सी 9 ने। ठीक है। अगला है, बिलोंगिंग ऑफ जर्नी ऑफ लव किसी पुस्तक है ये लॉन्च हुई है? इसका मतलब ये जो है अभी आई है, तो ये सोनिया गांधी जी की है। ठीक हो गया। अगला है, सिम्बेक्स सेकंड जो है किसके मध्य होती है? भारत और कंबोडिया। पहला कहाँ पर भी हुआ था? पुणे में हुआ था। ठीक है। भारत और कंबोडिया क्या ये है ये। ठीक हो गया। और जो है हमारा और अभी जो है कंबोडिया में ही हो रहा है। ठीक है। पहला पुणे में हुआ था। ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में। मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर है? फिलीपींस में। ठीक है। इंडिया डे फेस्टिवल रूस में मनाया जाएगा 20 से 23 अगस्त तक। ठीक हो गया। इसकी थीम है संस्कृतियों की एकता और लोगों की दोस्ती। ठीक है। अगला है, आर्मी साहित्य उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ये लद्दाख में मनाया जाएगा। ठीक है। मैंडी टोकन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? मार्टा कोइत्सक ने जीता। ठीक है। अगला है, प्रोसोपी से जूली फ्लोरा आधारित पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट शुरू हुआ है। ठीक हो गया। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक हो गया। अगला है, सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारत की पहली एनबीएफसी कौन सी है? तो ये पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, 2000 से लेकर 15 लाख तक आप इसमें लोन ले सकते हैं। ठीक है। चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है, मतलब। ठीक हो गया। जैसे सिल्वर दो और लोन लो। ठीक है। ये स्कीम है इसकी। ठीक हो गया। और बाकी अगला क्वेश्चन है, रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला? तो अनुग्रह नारायण ने। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया? तो आनंद और सुवर्ण। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ तेल और गैस संयोग पर G2G समझौता किया है? तो ये मॉरिशस ने। ठीक हो गया। मॉरिशस के साथ हुआ है। ठीक हो गया। मॉरिशस और मॉरिस इंडिया की कंपनी है IOS। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके साथ ही समझौता हुआ है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ग्लोबल बियोफ्यूल अलायंस मॉरिशस इसके मतलब ग्लोबल बियोफ्यूल क्या था, बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना भारत में हुई है 2023 में। ठीक है। और मॉरिशस इसका संस्थापक सदस्य था। ठीक है क्या? और वर्ल्ड फोर्थ सबसे बड़ा रिफाइनर बन गया है भारत। ठीक है। अभी लॉन्च हुआ है नया 75 रिफाइनरी हुई है पालोत्रा राजस्थान में। ठीक है। 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम इसकी क्षमता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय किसे अधिसूचित किया है? तो विशाखापट्टनम। ठीक है। लेटेस्ट है ये। BWF ऊबर कप 2026 का खिताब इसने जीता है, तो साउथ कोरिया। ठीक है। ऊबर कप जो है ये हमारा महिलाओं से संबंधित होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर लॉन्च करने की घोषणा किसने की? पिक्सल और सरों में आएगी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है? तो R सुभाष जेटली की। ठीक हो गया। रिटायर्ड जस्टिस है ये हमारे। ठीक हो गया। और इसमें 5 मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव रखा है 1+37। हो गया। पहले कितना था हमारे स्थापना की? 1+7। हो गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए ADB के साथ समझौता किया है? तो चेन्नई। ठीक हो गया। चेन्नई के साथ किया है। ठीक हो गया। और $230 मिलियन इसमें यहाँ पर भी दिया जाएगा। रिव्यू मामकता ADB की स्थापना 1966 में हुई मनीला जो फिलीपींस में मतलब क्या था, मनीला में इसका किसी क्या है, मनीला फिलीपींस में इसकी मतलब क्या मुख्यालय है, और 69 मेंबर है इसमें। ठीक हो गया। बाकी क्लास संयुक्त कमांडरों ये सम्मेलन का दूसरा संस्करण हमारा जयपुर में हुआ। ठीक है। पहला लखनऊ में हुआ था। ठीक हो गया। दूसरा भी जयपुर में। ठीक हो गया। बाकी IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? USA। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों मतलब नागरिकता के 1955 की धारा 6B के तहत किसी नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है? तो ये जिला कलेक्टर को। ठीक हो गया। जो पड़ोसी देश से संबंधित जो राज्य है ना, उन पे ये होगा। ठीक है। जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा। ठीक हो गया। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है कहाँ? नई दिल्ली में। और हर नागरिक को 30,000 रुपये नगद देने की घोषणा की है ताइवान सरकार ने। ठीक हो गया। क्योंकि मैं बताया कि AI सेमीकंडक्टर में एक्सपर्ट होना ताइवान है। ठीक हो गया। तो उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूम हुआ है। ठीक हो गया। लगभग 14%। ठीक हो गया। तो ताइवान सरकार ने वहाँ पर जो उस वक्त अभी जो राष्ट्रपति तत्कालीन वाली लाई चिंग ने, उन्होंने ताइवान अर्थव्यवस्था को फायदा देखते हुए हर नागरिक को 30,000 नगद देने की घोषणा की है 2027 में। ठीक हो गया। आज का एग्जाम पोस्टर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026। ठीक है। मैं बताया विश्व आर्थिक मंच WEF का कहाँ पर भी हुआ है सम्मेलन? दावोस स्विट्जरलैंड में। यह इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में हुआ। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन NES का पेरिस फ्रांस में। WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन राउंड डे कैमरून। और G7 शिखर सम्मेलन एवियन फ्रांस। और हमारा मासा का सम्मेलन जो है WC जो है हमारा बम्बाशा केन्या में। नाटो शिखर सम्मेलन और अंकारा तुर्की में। एशिया शिखर सम्मेलन बिश्केक किर्गिस्तान में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा हमारा न्यूयॉर्क में। एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक चीन में हमारा। और COP31 जलवायु सम्मेलन अंतालिया तुर्की में। और आसियान शिखर सम्मेलन फिलीपींस में। और G20 शिखर सम्मेलन मियामी अमेरिका में। ठीक है। बाकी 2026 में अगर रैंकिंग की बात करें तो देखो, मानव विकास सूचकांक जो SDI की रैंक है हमारी 2026 में 130, प्रेस 157 में है, वैश्विक शांति में 127, नवाचार में हम 38 में हो गया, खुशहाली हैप्पीनेस में हम 116 में हो गए, हंगर इंडेक्स हमारा 102 है, हेनली पासवर्ड हमारा 75 है। ठीक हो गया। और ग्लोबल जेंडर हमारा 131 है, और भ्रष्टाचार में हम 91 में। ठीक हो गया। और ग्लोबल पासवर्ड में हम 125 में है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड में हम 62 में। ठीक हो गया। 100 में से। ठीक हो गया। और SDG में हम 94 में है हम। और इंटरनेशनल IP इंडेक्स
जो है हमारा इसमें जो है हम 42 में हैं हम, ठीक हो गया। और पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में 176 में हो गया आउट ऑफ 177, ठीक हो गया। और एनर्जी ट्रांजिशन में हम 70 में है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में हम 26 में है हम, ठीक हो गया। और भाई ग्लोबल फायर में हम 4 नंबर में है। ग्लोबल टेररिज्म में हम 14 में है हम। और क्लाइमेट चेंज में हम 23 में है। और रूल ऑफ लॉ में हम 86 नंबर में है।